हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय उपस्थित हूँ आज आपके लिए एक नया सेशन लेके। आज की क्लास में हम बात करेंगे हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहने का मतलब हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा जो कंकाल तंत्र है, हम इसकी आज चर्चा करेंगे। इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये एक ढांचा है जिसमें आपको स्कल है, हुमरस है, फीबिया है, टिबुला है, पेल्विस है, शरीर की जितनी भी बोन्स हैं वो सारी दिख रही हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे। तो देखो कंकाल तंत्र क्या होता है, इसकी हम बात करें कि यह अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। जो कंकाल तंत्र है, जो स्केलेटन सिस्टम है, ये अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि व उपास्थि से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब ये बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से होती है। कंकाल तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म व एंडोडर्म से होती है। कंकाल तंत्र की उत्पत्ति एक्टोडर्म से व एंडोडर्म से होती है। इस कंकाल का जो कार्य होता है वो होता है शरीर को सहारा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, निश्चित आकार प्रदान करना। ये सारे इसके क्या होते हैं? कार्य होते हैं। कंकाल तंत्र हमारे शरीर के जो अन्य कोमल अंग है इनको सुरक्षा देता है, सहारा देता है और इनको शरीर का जो ढांचा होता है उसको ये क्या करता है? तैयार करता है। कहने का मतलब शरीर को आकार व आकृति प्रदान कंकाल तंत्र के द्वारा की जाती है। कंकाल तंत्र के अंदर हमको हड्डियों के बारे में पढ़ना होता है। किसके बारे में पढ़ना होता है? हड्डियों के बारे में पढ़ना होता है, बोन्स के बारे में पढ़ना होता है। इस इमेज में आपको दिखा रखा है कि शरीर में बहुत सारी हड्डियां होती हैं। शरीर में बहुत सारी क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं। जैसे ये ढांचा आपको दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारी, जैसे ये वाली हड्डी हुमरस है, ये वाली हड्डी फीमर है, ये वाली हड्डी टीबिया है, ये वाली हड्डी फिबुला है। तो हमें पहले बात करनी है कि ये हड्डी क्या होती है, बोन क्या होती है। तो बोन के अंदर बात की जाए तो ये शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। शरीर का सबसे कठोर उत्तक है। हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों का अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। उसके बाद देखिए हड्डियों का जो निर्माण होता है ये कैल्शियम फास्फेट के द्वारा होता है। हड्डियों का निर्माण या हड्डियों का मुख्य घटक क्या होता है? कैल्शियम होता है। हड्डियों में 97% कैल्शियम पाया जाता है। इसके साथ इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है ओसिन। हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है वो होती है ओसिन प्रोटीन। हड्डियों में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? ओसिन प्रोटीन। उसके बाद बात की जाए हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? ओस्टियोब्लास्ट कहलाती है। वे कोशिकाएं जो हड्डियों को बनाती हैं उन्हें ओस्टियोब्लास्ट कहा जाता है और वे कोशिकाएं जो हड्डियों को नष्ट करती हैं उन्हें ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। हड्डियों को नष्ट करने वाली सेल्स को ओस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। तो हमने बात की कि हड्डी हमारे शरीर का सबसे कठोर संयोजी उत्तक है। कहने का मतलब शरीर का ढांचा हड्डियों का बना होता है। इनका अध्ययन ओस्टियोलॉजी कहलाता है। उनका निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है।
आपसे पूछे इसके निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो हम बता देंगे हड्डियों के निर्माण में विटामिन डी सहायक होता है। हड्डियों के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन डी सहायक होता है। अब बात करें हम हड्डियों की संख्या की बात करें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से अपने नोट्सों में लिख लें। हाँ, अब देखिए हड्डियों की यदि संख्या की बात की जाए तो अलग अलग उम्र में हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है। यदि बात करें नवजात शिशु की तो नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 हड्डियां 300 बोन पाई जाती है। नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती है। बच्चों में लगभग 270 हड्डियां होती हैं और वयस्क में लगभग 206 हड्डियां होती है। कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की संख्या में कमी आती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों की संख्या में क्या आती है? कमी आती है। इसका कारण क्या है? हड्डियों का जो गैप होता है उस गैप में कैल्शियम का जमाव होने से हड्डियों का कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे हड्डियों के जो नंबर होते हैं, जो संख्या होती है, उसमें लगातार क्या आती है? कमी आती है। और एक निश्चित उम्र के बाद ये जो कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस है ये बंद होने से इनकी संख्या कम नहीं होती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हड्डियों की संख्या क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और वयस्क अवस्था में आते आते हड्डियां कितनी शेष रहती हैं? 206। कितनी शेष रहती है दोस्तों? 206। इसका कारण क्या है? हड्डियों का आपस में जुड़ना। इसका कारण क्या है? हड्डियों का उम्र बढ़ने के साथ साथ आपस में जुड़ना। तो हमने बात की हड्डियां क्या है, तो हड्डियां शरीर का सबसे कठोर उत्संयोजी उत्तक है। हड्डियां जो होती हैं ये उम्र बढ़ने के साथ कम होती है और एक वयस्क के अंदर हड्डियों की संख्या 206 होती है। हड्डियों में प्रोटीन आपसे पूछे कौन सी पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और हड्डियों का निर्माण करने वाली सेल्स को ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं और नष्ट करने वाली सेल्स को ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। हड्डियों का जो संगठन होता है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है कैल्शियम। लगभग 97% हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। और इसके साथ पाया जाता है फास्फेट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो बॉन्स होती हैं ये कैल्शियम फास्फेट के कारण ही क्या होती हैं? कैल्शियम फास्फेट के कारण कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती है। और इनमें जो फास्फोरस पाया जाता है ये फास्फोरस, देखो दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि हम पढ़ते हैं कि शमशान घाट में आग लगी थी रात को। इसे देखा होगा आपने या महसूस किया होगा, अपने आसपास सुना होगा। तो शमशान घाट की आग का कारण होता है सफेद फास्फोरस जो हमारी बोन्स में पाया जाता है। तो मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु सफेद फास्फोरस से क्रिया कर लेते हैं और सफेद फास्फोरस से क्रिया करने से क्या होता है कि वो उसमें आग लग जाती है और आग लगने से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये कारण होता है शमशान घाट में लगी हुई आग का। ठीक है। उसके बाद बात करें कि जो हड्डियां होती है ये हड्डियां का जो अध्ययन होता है ये ओस्टियोलॉजी कहलाता है। तो कंकाल तंत्र में हमें हड्डियों के बारे में पढ़ना था, हमने पढ़ा। इस इमेज में आपको एक स्केलेटल दिखा रखा है, ऊपर से नीचे तक एक पूरा कंकाल दिखा रखा है जिसमें पूरी हड्डियों के बारे में आपको बता रखा है। अब बात करें हमारा जो कंकाल तंत्र है इस कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। हमारा जो शरीर का कंकाल तंत्र है इस कंकाल तंत्र को हम इस अध्ययन के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं आपको देखना है। देखिए दोस्तों, एक होता है बाह्य कंकाल एंडोस्केलेटल, बाह्य कंकाल, और एक होता है अंतः कंकाल। एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंतः कंकाल। बाह्य कंकाल बाहर पाया जाता है। इसमें हमारे बाल, नाखून, सींग, पशुओं के जो सींग होते हैं, खुर, त्वचा, पक्षियों की चोंच, पंख, कछुए का कवच आदि बाह्य कंकाल में शामिल होते हैं।
कि बाह्य कंकाल में हम किसे शामिल करेंगे, जो हमारी स्किन है, जो हमारी स्किन की जो परत है, चर्म और अधिचर्म है, बाल है, नाखून है, सींग है, खुर है, पंख है, चोंच है, ये सारे किसके पार्ट हैं, बाह्य कंकाल के। और अंतः कंकाल के अंदर दो संरचनाएं आती हैं, एक आती है हड्डी और एक आती है उपास्थि, मतलब एक आती है अस्थि और एक आती है उपास्थि। एक इसमें आती है बोन और एक इसमें आता है कार्टिलेज। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बोन क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे इसमें क्या पाया जाता है। मुझे उम्मीद है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें जो बाह्य कंकाल होता है, ये बाह्य कंकाल केराटिन का बना होता है। बाह्य कंकाल का निर्माण कौन सी प्रोटीन करती है, केराटिन प्रोटीन। बाह्य कंकाल की अगली बात करें तो ये मुख्यतया मर्त होता है। बाह्य कंकाल कैसा होता है, मर्त होता है, जीवित नहीं होता है। कि बाह्य कंकाल केराटिन प्रोटीन का बना होता है और बाह्य कंकाल मर्त होता है। ठीक है, इसकी जो उत्पत्ति होती है, बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति होती है वो होती है अधिचर्म और चर्म के द्वारा। बाह्य कंकाल की जो उत्पत्ति होती है वो एपिडर्मिस और डर्मिस के द्वारा होती है, चर्म और अधिचर्म के द्वारा होती है। ये मुख्यतया मर्त होता है और एक केराटिन प्रोटीन का बना होता है। इसमें बाल, नाखून, सींग, खुर, त्वचा, चोंच, पंखे और जो केंचुए का जो कवच होता है उसे इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और अंतः कंकाल में हड्डी और उपास्थि को शामिल किया गया है। हमारे शरीर का जो स्केलेटल सिस्टम है इसको दो पार्ट में बांटा गया है, एंडोस्केलेटल और एक्सोस्केलेटल। एंडोस्केलेटल में आता है बोन और कार्टिलेज और एक्सोस्केलेटल में आता है हमारे जो बाल है, नाखून है, त्वचा है, सींग है, पशुओं की जो चोंच है, पक्षियों में, वो सब किस में आती है, बाह्य कंकाल में। और एक केराटिन प्रोटीन की बनी होती है और ये मुख्यतः डेड होता है, मर्त होता है। इसकी उत्पत्ति एपिडर्मिस और डर्मिस से होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें जो अंतः कंकाल है, इस अंतः कंकाल को आगे जाके दो भागों में बांटा गया है। इस अंतः कंकाल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, आगे जाके इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। अंतः कंकाल को आगे जाके दो भागों में बांटा जा सकता है। कहने का मतलब हमारे शरीर में जो 206 हड्डियां हैं, इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांट सकते हैं। अंतः कंकाल में 206 बोन्स हैं, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय या अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल। 206 हड्डियों को दो में बांट दिया। अक्षीय कंकाल में आती है 80 और उपांगीय कंकाल में आती है 126। हमारे जो शरीर में 206 हड्डियां हैं इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। 80 हड्डियां तो आती हैं अक्षीय कंकाल में और इससे जो जुड़ा होता है अनुबंधीय कंकाल उसमें आती है लगभग 126 हड्डी। इस इमेज में आपको दिखा रखा है कि ये पूरा जो 80 हड्डियां हैं इसमें एक तो पूरा आता है अपना स्कल, इसमें पूरा एक तो अपना क्या आता है, स्कल। अक्षीय कंकाल में आगे देखो आता है एक तो करोटी, एक इसमें आती है स्टर्नम, एक इसमें आती है पसलियां और एक इसमें आती है मेरुरज्जु। करोटी में 29 हड्डियां होती हैं, स्टर्नम एक होती है, पसलियां 12 जोड़ी होती हैं और मेरुरज्जु में कितनी हड्डियां होती हैं, 26। इस प्रकार से अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 80। इस इमेज में हमें एक्सिल स्केलेटल को दिखाया गया है, अक्षीय कंकाल को दिखाया गया है। देखो दोस्तों, ये पूरा स्कल है, इसमें 29 बोन होती है। कितनी बोन होती है, 29 बोन होती है। उसके बाद ये अपना पूरा रिब केज दिखाया गया है, ये पूरा, इसमें 12 जोड़ी रिब्स होती हैं और बीच में एक क्या होती है, स्टर्नम होती है। पीछे की ओर ये पूरी अपनी वर्टिब्रा कॉलम है,
रीढ़ की हड्डी है, इसमें जो कशेरुकाएं होती हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा ये जो अपना बीच वाला पार्ट है ये पूरा किसमें आता है, अक्षीय कंकाल में। इसमें करोटी आती है, इसमें स्टर्नम आती है, इसमें पसली आती है और अपनी बैकबोन आती है। 4 संरचनाओं की हड्डियों को इसमें शामिल किया गया है। दूसरी बात करते हैं अनुबंधीय कंकाल। इन हड्डियों से जो हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, ये वाली देखिए आपको इस इमेज में दिखा रखा है कि जो हड्डियां अक्षीय कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं वो सारी हड्डियां किसमें आती हैं, वो आती है अनुबंधीय कंकाल। देखो ये तो है अपनी शोल्डर गिर्डल अंश मेखला, इसमें एक तो क्या आती है दोस्तों, अंश मेखला। एक अंश मेखला में 2 हड्डियां होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 4। ये जो सामने वाली हड्डी है इसका नाम है क्लेविकल। क्या नाम है, क्लेविकल। और ये जो पीछे वाली बड़ी हड्डी है इसका नाम है स्कैपुला। स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। क्लेविकल को कहते हैं कॉलर बोन और ब्यूटी बोन। कॉलर बोन और ब्यूटी बोन कहा जाता है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस व गणित के 8 की तरह होता है। ये वाली जो हड्डी है इसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। वैसे इसका नाम क्लेविकल है। ये अंश मेखला की हड्डी है, एक इधर और एक इधर पाई जाती है। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस व 8 के समान होता है। और पीछे वाली जो ये हड्डी है इसको बोलते हैं स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड। इसे क्या कहा जाता है, स्कैपुला, और इसे ही कहा जाता है शोल्डर ब्लेड। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा 2 इधर है और 2 ही इधर है। 2 इधर और 2 इधर, टोटल कितनी हो गई, 4। याद रखना है स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड कहते हैं और क्लेविकल को कॉलर बोन और ब्यूटी बोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए ये अपनी है पेल्विक गर्डिल। ये अपनी क्या है, पेल्विक गर्डिल, श्रोणी मेखला। ये क्या है, श्रोणी मेखला है। और ये अपना अग्रबाहु हाथ है और ये पश्च बाहु पैर की हड्डियां हैं। पश्च बाहु में 30 हड्डियां होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 60। अग्रबाहु में 30 हड्डियां होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 60। और श्रोणी मेखला में हड्डियां होती हैं 2, तो 120 और 6 कितनी होगी दोस्तों, 126। कि अनुबंधीय कंकाल में 126 हड्डियां होती हैं। 30 हमारे हाथ में होती हैं, 30 हमारे पैर में होती हैं, तो 2 पैरों की 60, 2 हाथों की 60, 120, 120 और 2 122, 2 124 और 2 अपनी होती है श्रोणी मेखला में। इस प्रकार से अनुबंधीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 126। और अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 100, ये मात्र 80। तो 80 में क्या क्या आती है, अपनी स्कल आता है, अपनी रिब्स आती है, रिब केज आता है और अपनी स्पाइनल कॉर्ड इसमें आती है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अपने स्कल की बोन्स की हम बात कर लेते हैं। इस इमेज में आपको स्कल दिखाया गया है। स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 29। स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, 29 बोन होती है। करोटी में हड्डियां होती हैं 29। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, खोपड़ी, मध्यकर्ण और हायोड। खोपड़ी को हम 2 भागों में बांटते हैं, कपाल और चेहरा। देखो खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 22, एक कान में 3, तो 2 कानों में होती है 6 और हाइड होती है 1। कि इस स्कल में जो 29 बोन है इनको 3 भागों में बांट दिया। एक इसमें आती है खोपड़ी जिसमें 22 हड्डियां होती हैं। इसमें कपाल में होती है 8, चेहरे में होती है 14, 14 और 8 कितनी हो गई, 22। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो 2 में कितनी हो गई, 6। और एक कौन सी होती है, हाइड हड्डी होती है। अब जो कपाल की 8 हड्डियां होती हैं उसमें देखो ये तो होती है पेराइटल। ये तो कौन सी हड्डी है, पेराइटल। और ये सामने वाली है फ्रंटल। कान के पास है टेम्पोरल
और पीछे है ऑक्सीपिटल, और अपना जो फर्श आता है अपने इसका मुख्य गुहा का, इसमें होती है स्फेनोइड और इथमोइड। ऐसे 8 हड्डियां होती हैं। अब इनके बीच में देखो यहां पे आपको कुछ जिग जैग संरचनाएं दिख रही होंगी, जिन्हें कहा जाता है सूचर। क्या कहा जाता है? सूचर कहा जाता है। तो जो सूचर होते हैं ये कपाल की अस्थियों को आपस में बांधे रखते हैं। कपाल की अस्थियों के बीच जो जिग जैग धागे नुमा संरचना पाई जाती है, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, इन्हें हम सूचर कहते हैं। तो यहां 29 हड्डियां हैं। खोपड़ी में कितनी है? 22, कपाल में 8, चेहरे में 14। अब देखिए चेहरे में जो जबड़े में ये वाली मैंडिबल हड्डी है, ये वाली हड्डी है जब चेहरे में, जबड़े में मैंडिबल। कौन सी हड्डी है? मैंडिबल हड्डी जो अपने जबड़े में होती है, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मैंडिबल जबड़े में पाई जाती है। याद रखना ये चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी है। चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी है? तो हम बता देंगे चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी मैंडिबल है, जो जबड़े में पाई जाती है। चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी कौन सी है? मैंडिबल है, जो जबड़े में पाई जाती है। उसके बाद देखिए ये वाली जो हड्डी है यहां पे ब्लू ब्लू कलर से आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक, इसे चिक बोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? चिक बोन। ये वाली जो हड्डी है चेहरे में दोस्तों, इसका नाम है जाइगोमैटिक। क्या नाम है? जाइगोमैटिक नाम है, और इसे चिक बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली जो हड्डी है चेहरे में, इसका नाम है मैंडिबल। क्या नाम है? मैंडिबल। ये चेहरे की एकमात्र गतिशील हड्डी होती है। चेहरे की एकमात्र हड्डी जो गति करती है उसका नाम क्या है? मैंडिबल। मैंडिबल कहां पाई जाती है? तो हम बताएंगे कि मैंडिबल जबड़े में पाई जाती है। कहां पाई जाती है दोस्तों? जबड़े में मैंडिबल नाम की हड्डी पाई जाती है। अब कान में जो हड्डियां होती हैं उनके में एक बार बात कर लेते हैं इस इमेज के द्वारा। हाँ, कान में देखो दोस्तों 3 हड्डियां होती हैं। मध्यकर्ण, मध्यकर्ण में 3 हड्डियां होती हैं। याद करने का तरीका है मिस। क्या तरीका है? मिस। एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस, और एस का मतलब स्टेपीज। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज क्या है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है, जो कान में पाई जाती है। मेलियस का आकार हथौड़े की तरह होता है। हथौड़े के आकार की हड्डी कौन सी है? तो हम बताएंगे हथौड़े के आकार की हड्डी मेलियस है, जो हमारे मिडिल ईयर में पाई जाती है। ठीक है, इसे तो हम ईयर पिन्ना बोलते हैं। आगे जो कैनाल है ना, उसके आगे की ओर 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। उनमें से जो स्टेपीज है ये कान की सबसे छोटी हड्डी भी है, और शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज है। सबसे मजबूत अभी बताई मैंने मैंडिबल, जो जबड़े में होती है। ये चेहरे की एकमात्र क्या है? गतिशील हड्डी है। ठीक है, तो इसमें आपको दिख रहा होगा ये अपने कान की हड्डियां हैं। ठीक है, कान में कितनी हड्डियां होती हैं? 3। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। स्टेपीज का आकार घोड़े की जो खुरताल होती है, निहाई होती है, उसके आकार का होता है, और ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और मेलियस का आकार हथौड़े के समान होता है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करें यहां अपनी जो जीभ है, जीभ एक हड्डी से जुड़ी होती है, और उस हड्डी का नाम है दोस्तों हायड। जीभ जिस हड्डी पे टिकती है उसका नाम होता है हायोड। तो हाइड गले में पाई जाने वाली एकमात्र हड्डी है। एकमात्र हड्डी हाइड कहां होती है? गले में, जिसका किसी दूसरी से कोई संबंध नहीं होता। एकमात्र हड्डी जो दूसरी से नहीं जुड़ती है, जो दूसरी से नहीं जुड़ती है। हमारे यहां पे एक हड्डी होती है हाइड, जो फांसी देने पर टूट जाती है। प्रश्न आ जाए
कि फांसी देने से कौन सी हड्डी टूटती है? हायोइड। तो हायोइड हमारे गले में पाई जाती है, एकमात्र ऐसी हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती है। जीभ हायोइड उपकरण के द्वारा हायोइड हड्डी से कनेक्ट होती है। ठीक है, हायोइड हड्डी एक होती है, इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होता है। हायोइड का आकार कैसा होता है? अंग्रेजी के अक्षर यू के समान हायोइड का आकार होता है, गले में पाई जाती है। एकमात्र ऐसी हड्डी है जो सिंगल है, किसी दूसरी से नहीं जुड़ती है। कहां पाई जाती है? गले में। तो गले की हड्डी किसे कहा जाता है? हायोइड को कहा जाता है। कान की अभी बताई मैंने आपको, कान में कितनी हड्डियां थी? 3, मेलियस, इनकस, स्टेपिज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। तो हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी रिब केज की ओर। तो ये रहा, ये अपनी है पसलियां। ये अपनी क्या है दोस्तों? पसलियां हैं। मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में 3 प्रकार की पसलियां पाई जाती है। 1 से 7वीं जो पसली है, 1 से 7 मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। इनको 3 भागों में बांटा गया। देखना, 1 नंबर से लेके 7 नंबर की जो पसलियां हैं ये वाली, इन्हें बोलते हैं वास्तविक पसली या ट्रू रिब्स कहा जाता है। वास्तविक पसली या ट्रू रिब्स कहा जाता है। इन्हें सत्य पसली भी बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? देखो, सत्य पसली क्यों बोलते हैं? पीछे तो ये जुड़ी होती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड से। पीछे तो किससे जुड़ी होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। और सामने जो कोस्टल कार्टिलेज होता है, ये वाला एक कार्टिलेज, ये इनको क्या करता है? स्टर्नम से जोड़ता है। तो 1 नंबर से लेके 7वीं पसली सीधा किससे कनेक्ट होती है? स्टर्नम से। देखो, 1 से 7 वाली पसली सारी किससे कनेक्ट है? स्टर्नम से कनेक्ट है। इसलिए इन्हें वास्तविक पसली, सत्य पसली या ट्रू रिब्स कहा जाता है। उसके बाद देखिए 8 से 11, 8 से 10 इन्हें अवास्तविक या फॉल्स रिब्स कहते हैं। अवास्तविक या फॉल्स रिब्स कहते हैं। इनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। ये केवल 7वीं पसली से जुड़ती है। ये केवल किससे जुड़ती है? 7वीं पसली से जुड़ी होती है, स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। इसलिए इन्हें अवास्तविक पसली या फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाता है। और 11 और 12 नंबर की जो पसली होती है, इन्हें मुक्त पसली, तैराक पसली या फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है, क्योंकि ये स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है, ऐसे फ्री होती है ना। बिल्कुल पीछे तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ जाएंगी, लेकिन सामने से क्या रहेंगी? फ्री रहेंगी। इन्हें मुक्त पसली या तैराक पसली भी कहा जाता है। इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है। याद रखना, ये हमारी किडनी को सुरक्षा देती है। प्रश्न आया हुआ एग्जाम में कि तैराक पसली किसे सुरक्षा देती है? तो तैराक पसली किडनी को सुरक्षा देती है। इनकी संख्या 2 होती है या 2 जोड़ी होती है। तो 3 भागों में बांटा। 1 से 7 वाली वास्तविक पसली या ट्रू रिब्स, क्योंकि ये सीधा स्टर्नम से जुड़ती है। 8, 9, 10 होती है अवास्तविक पसली, क्योंकि ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती है। और 11 और 12 को बोलते हैं मुक्त या तैराक पसली, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्री होती है, सामने से नहीं जुड़ती है। ये किडनी को सुरक्षा देने का काम करती है। हमारी पसलियां रिब्स जो होती हैं, ये 12 जोड़ी जो होती हैं, ये पीछे की ओर अपनी जो वर्टिब्रा होती है, अपनी जो कशेरुकाएं होती हैं, वक्षीय कशेरुका, इनसे कनेक्ट होती है। और आगे 1 से 7 वाली पसली स्टर्नम से जुड़ती है, 8, 9, 10 7वीं पसली से जुड़ती है, और 11 और 12 किसी से नहीं जुड़ती है। ये बीच में जो आपको दिख रही है, ये अपनी हड्डी है स्टर्नम। ये कौन सी हड्डी है? स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, ब्रेस्ट बोन किसे कहा जाता है? स्टर्नम को कहा जाता है। ब्रेस्ट बोन किसे कहा जाता है? स्टर्नम को कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें देखो, जो नीले कलर का दिखा रखा है वो रिब्स है, जो येलो कलर का ये वाला है ये कोस्टल कार्टिलेज है, जो रिब्स को किससे जोड़ता है? स्टर्नम से जोड़ता है।
और जो ब्लू कलर की दिखा रखी है बीच में, ये वाली क्या है दोस्तों, ये वाली है स्टर्नम। तो ये 3 प्रकार की शरीर में क्या पाई जाती है, पसलियां पाई जाती है। अब ये जो पीछे की ओर अपनी बैकबोन है, इसकी हम एक बार बात कर लेते हैं कि ये क्या होती है। तो इसके अंदर दोस्तों याद रखना, इसे मानव शरीर की केंद्रीय धुरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या बोलते हैं, शरीर की केंद्रीय धुरी भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 43 से 45 सेंटीमीटर होती है। इसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है। इसके अंदर जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उन्हें कशेरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कशेरुका। और रीढ़ की हड्डी में 33 कशेरुकाएं होती है और हड्डियां इसमें 26 होती हैं। इसके अंदर जो छल्ले होते हैं, जो डिस्क होती है, वर्टिब्रा डिस्क, वो 33 होती है, 33 होती है, लेकिन बोन्स इसमें केवल 26 होती है। इसमें 5 प्रकार की कशेरुकाएं हैं। ये वाली है अपनी गिरवा कशेरुका। गिरवा कशेरुका की संख्या होती है 12। उसके बाद अपनी है ये गिरवा कशेरुका की संख्या होती है 7। उसके बाद देखो यहां थोरैक्स वक्षीय कशेरुका, इनकी संख्या होती है 12। उसके बाद लंबर, ये लंबर रीजन में जो होती है कटी कशेरुका, इनकी संख्या होती है 5। और लास्ट में होती है अपनी, लास्ट का जो भाग है इसमें होती है त्रिक कशेरुका, और जहां से पूंछ निकलती है वो होती है अनुत्रिक कशेरुका। ये 5 होती है, ये 4 होती है। तो 7, 12, 5 कटी कशेरुका सबसे मजबूत कशेरुका है। हमारी सबसे मजबूत कशेरुका कौन सी है, कटी कशेरुका है। सबसे मजबूत कशेरुका कौन सी है, कटी कशेरुका है, जो कमर में पाई जाती है। चेस्ट के पीछे की ओर वक्षीय कशेरुका होती है, गर्दन में गिरवा कशेरुका होती है, और अंतिम भाग में त्रिक और अनुत्रिक कशेरुकाएं पाई जाती है। ये 5 कशेरुकाएं एक हड्डी बनाती है और ये 4 कशेरुकाएं एक ही हड्डी का निर्माण करती हैं। रीढ़ की हड्डी में जो छोटे छोटे छल्ले होते हैं उन्हें कशेरुका कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं बताएंगे, 33। हड्डियां कितनी बताएंगे, 26। लेकिन यही प्रश्न ऐसे पूछ ले कि बच्चों की रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो कशेरुकाएं भी 33 और बच्चों की रीढ़ की हड्डी में हड्डियां भी 33। इससे प्रतिवर्ती क्रियाएं निकलती हैं। देखो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या है, जैसे आप आराम से बैठे थे और आप क्या कि किसी ने पिन चुबा दिया, तो एकदम से आप क्या हो जाओगे, चौकन्ने हो जाओगे, उछल के गिरोगे। यह है प्रतिवर्ती क्रिया। उसके बाद आप जा रहे थे रास्ते में और आपके पैर में एकदम से कांटा चुभ गया और आप एकदम से क्या हो गए, चौकन्ने हो गए। वो कौन सी क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल मेरु रज्जु से होता है। किससे होता है दोस्तों, मेरु रज्जु से होता है। इससे 31 जोड़ी नर्व निकलती है, 31 जोड़ी इससे तंत्रिकाएं निकलती हैं जो प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। ध्यान रखना है, तंत्रिकाएं पूछे तो 31 जोड़ी, कशेरुकाएं पूछे तो 33 और हड्डियां पूछे तो 26। कशेरुकाएं कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। गर्दन में गिरवा, चेस्ट में वक्षीय, कमर में कटी और लास्ट में होती है त्रिक और अनुत्रिक। यहां ये मस्तिष्क के मेडुला से जुड़ती है। यहां पे महारंध्र पाया जाता है, फोरामेन मैग्नम पाया जाता है। महारंध्र के द्वारा ये ब्रेन के मेडुला से क्या होती है, कनेक्ट होती है। और यहां मस्तिष्क से जुड़ने वाली पहली कशेरुका को एटलस कहते हैं। मस्तिष्क से जुड़ने वाली पहली कशेरुका को किस नाम से जाना जाता है, एटलस के नाम से जाना जाता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने पढ़ा कि इसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का कंट्रोल होता है। इसी के कारण हम सीधे खड़े होकर चल पाते हैं। और इसमें छोटी छोटी कशेरुकाएं पाई जाती हैं जो 33 होती है। हड्डियां इसमें 26 होती हैं। कशेरुकाएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे मजबूत कशेरुका होती है कटी कशेरुका। क्या होती है, कटी कशेरुका। तो इस प्रकार से हमने अक्षीय कंकाल की जो 80 हड्डियां थी उनकी बात की। स्टर्नम की बात की। स्टर्नम एक होती है, पसलियों से जुड़ के थोरेसिक कैविटी बनाती है। स्टर्नम और पसलियां पीछे बैकबोन से, जो रिब्स बैकबोन से जुड़ जाती हैं, तो एक खाली जगह बनती है जिसको थोरेसिक कैविटी या वक्षीय गुहा कहा जाता है, जिसमें हमारा हृदय,
फेफड़ा, ट्रेकिया, एपिग्लोटिस, अपनी श्वास नली वगैरह उसमें पाए जाते हैं। स्टेनम का ही दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन। क्या होता है? ब्रेस्ट बोन। पहले नंबर की जो पसली है यह सबसे छोटी होती है। आपसे पूछे सबसे छोटी पसली कौन सी है? पहली। आपसे पूछे किडनी को सुरक्षा देने वाली पसली कौन सी है? 11 और 12 नंबर। इस प्रकार से हमने 80 हड्डियों की बात की। अब हम बात करेंगे अपने हाथ की हड्डियों की कि अग्रबाहु में या हाथ में या अपर लिम्ब में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं। तो देखिए ये यहां से स्टार्ट होगा। तो यहां वाली हड्डी का नाम है क्लेविकल। क्या नाम है दोस्तों? क्लेविकल। ये है इसके पुला। तो क्लेविकल 1 गुणा प्लस 1 2 हो गई। इसके पुला भी 1 रे कितनी हो गई? 2। तो 2 और 2 कितनी हो गई? 4। तो ये किसकी हड्डियां हैं? अंश मेखला, शोल्डर गर्डिल की ये क्या है? हड्डियां होती हैं। क्लेविकल के लिए मैंने आपको बताया इसे कॉलर बोन, ब्यूटी बोन कहते हैं। इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर एस के समान होता है, गणित के 8 के समान होता है। जब हम गिर जाएंगे तो गिरने से सबसे ज्यादा कौन सी हड्डी टूटेगी? गिरने से सबसे ज्यादा क्लेविकल हड्डी में ही क्या लगती है? चोट लगती है। क्लेविकल को ही सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। क्लेविकल को ही क्या कहा जाता है? सुंदरता की हड्डी कहा जाता है। और सुंदरता का विटामिन, ब्यूटी विटामिन, विटामिन ई को कहा जाता है। लेकिन हड्डी पूछे तो हड्डी कहा जाता है क्लेविकल को। उसके बाद ये वाली हड्डी का नाम है दोस्तों हुमरस। ये पूरा यहां से यहां तक अग्रबाहु है। अग्रबाहु में या अपर लिम्ब में 30 हड्डियां होती हैं। तो 30 गुणा 2, 2 हाथ है तो कितनी हो गई? 60। ये वाली हड्डी है हुमरस। फिर ये वाली है रेडियस, ये वाली है अल्ना। एक हुमरस, एक रेडियस, एक अल्ना। यहां कलाई में हड्डियां होती हैं कार्पल्स। कलाई में यहां पे कौन सी हड्डियां होती हैं? कार्पल्स। हथेली में होती है मेटाकार्पल्स। और अंगुलियों में होती हैं दोस्तों अंगुलास्तियां, फैलेंजीज। तो हुमरस 1, कार्पल्स होती है 5, 8 होती है, सॉरी 8, मेटाकार्पल्स होती है 5 और अंगुलास्तियां होती हैं 14। तो कुल हड्डियां कितनी हो गई? 30। ये हुमरस अंगूठे की ओर होती है, रेडियस अल्ना अंगुलियों की ओर होती है, यहां कार्पल्स होती है, ये 5, 8 होती है, ये हथेली में मेटाकार्पल्स, ये अंगुलियों में होती है अंगुलास्तियां फैलेंजीज। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 4 × 3 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो अंगुलास्तियां कितनी होती है? 14। मेटाकार्पल्स होती है 5, कार्पल्स होती है 8। ठीक है। इस प्रकार से ये सारी अपने हाथ की हड्डी है, अग्रबाहु की हड्डी है। अब आपसे पूछ ले हाथ की सबसे लंबी हड्डी हुमरस। हाथ की, शरीर की नहीं, हाथ की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है दोस्तों? हुमरस हड्डी हाथ की सबसे लंबी हड्डी है जो अपर लिम्ब में पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लेविकल है और ये पीछे क्या है? इसके पुला। ये थी अपने अग्रबाहु की हड्डियां। और ये रही दोस्तों पश्चे बाहु की हड्डियां, लोअर लिम्ब की हड्डियां। तो लोअर लिम्ब में भी हड्डियां 30 होती हैं। पश्चे बाहु में भी कितनी हड्डियां होती हैं? 30 होती हैं। तो 30 गुणा 2 कितने हो गई? 60। 30 गुणा 2 कितने हो गए दोस्तों? 60। लोअर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। तो 2 लोअर लिम्ब में कितनी हो गई? 60। देखो ये वाली है फीमर। फीमर है शरीर की सबसे लंबी हड्डी। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। फिर ये रहा सामने पटेला। पटेला को बोलते हैं नी कैप। नी कैप ये घुटने में सामने की ओर पाया जाता है। ये सामने वाली हड्डी है टीबिया। और टीबिया के पास जो हड्डी है ये है फिबुला। कौन सी हड्डी है? फिबुला। और यहां फिर अपना टखने में है टार्सल्स, जहां पैर ऐसे घूमता है, ये टखना होता है ना, ये यहां होती है टार्सल्स। तलवे में होती है मेटाटार्सल्स और अंगुलियों में होती है अंगुलास्तियां। अंगुलियों में क्या होती है? अंगुलास्तियां। तो एक पैर में एक फीमर होती है, एक पटेला होता है,
एक टीबिया होती है, एक फिबुला होती है, टार्सल 7 होती है। टखने में, अरे टैसे, टखना और टैसे, टार्सल्स, टखने में कौन सी हड्डी होती है? टार्सल्स। तलवे में होती है मेटाटार्सल्स, इनकी संख्या 5 होती है। और अंगुलास्तियों की संख्या कितनी होती है? 14। तो इस प्रकार से पैर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 30 हड्डियां पाई जाती हैं। ये अपनी है श्रोणि मेखला। इसमें 2 इनोमिनेट बोन पाई जाती है जो प्यूबिस सिम्फाइसिस के द्वारा जुड़ी हुई होती है। प्यूबिस सिम्फाइसिस प्रसव के समय, डिलीवरी के समय प्यूबिस सिम्फाइसिस फैल जाता है, जिससे क्या होती है? प्रसव में आसानी होती है। इसमें 3 हड्डियां होती है वैसे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। कौन सी हड्डियां होती है इसमें? इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। 3 हड्डी 1 हड्डी, 3 हड्डी 1 हड्डी। तो श्रोणि मेखला में कुल हड्डियां कितनी हो गई? 2। श्रोणि मेखला में कुल हड्डियां कितनी हो गई? 2। ये फिर थाई में, जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर। जांग में कौन सी हड्डी होती है? फीमर, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। और घुटने में सामने क्या पाई जाती है? पटेला, नी कैप पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1। और टखने में सामने कौन सी होती है? टीबिया। और टीबिया के पास कौन सी होती है? अपने पिंडली में, सॉरी पिंडली में होती है टीबिया और फिबुला। और टखने में होती है टार्सल्स, और तलवे में होती है मेटाटार्सल्स। टीबिया को साइन बोन बोलते हैं। टीबिया का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? साइन बोन होता है। इसके बाद अंगुलियों में होती है अंगुलास्तियां, टखने में होती है टार्सल्स, तलवे में होती है मेटाटार्सल्स। तो इस प्रकार से अपने पैर में 30 हड्डियां, तो 30 हड्डियां पैर में, 30 हड्डियां हाथ में। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं हड्डियों के प्रकार की। देखो दोस्तों, हमारे शरीर में कई प्रकार की बोन होती है ना। बोन 5 प्रकार की होती है शरीर में। एक होती है, देखो दोस्तों, लॉन्ग बोन, लंबी अस्थि, जैसे हो गई फीमर है, हुमरस है। ये कैसी हड्डियां हैं? लॉन्ग बोन, लंबी अस्थि। एक होती है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन कुछ ऐसी दिखाई देती है। सिस्मोइड बोन होती है पटेला। कौन सी होती है? पटेला। एक होती है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन में आती है कार्पल्स और टार्सल्स। इसके अलावा एक होती है इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर बोन में आती है अपनी कशेरुकाएं। इर्रेगुलर बोन में अपनी क्या आती है? कशेरुकाएं। और कुछ होती है फ्लैट बोन। फ्लैट बोन में स्कल की जो बोन होती है और जो रिब्स होती है वो फ्लैट बोन में आती है। तो बोन हो गई फ्लैट बोन, रेगुलर बोन, इरेगुलर बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, और एक कौन सी हो गई? सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन में कौन सी आती है? पटेला। तो हड्डियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं? 5 प्रकार की पाई जाती हैं। लॉन्ग बोन, लंबी अस्थि। अब हड्डियों के कुछ रोगों की बात कर लेते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे हड्डियों का एक रोग होता है दोस्तों, गाउट। क्या होता है? गाउट का मतलब है जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा होना। जोड़ों में क्या जमा हो जाता है? यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। गाउट रोग किसे कहते हैं? कि जब जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाता है तो उसे गाउट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? गाउट कहा जाता है। ठीक है। एक रोग होता है दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से हड्डियों का छिद्रित होना, ऑस्टियोपोरोसिस। एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर पड़ना। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जोड़ों का संक्रमण, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। हमारे जॉइंट्स में क्या हो जाएगा? संक्रमण हो जाएगा, जिससे जोड़ों में तेज क्या होगा? दर्द होगा। और गाउट अच्छा रोग है। गाउट रोग में क्या होता है? जोड़ों पे यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। एक रोग होता है रूमेटोइड अर्थराइटिस। कौन सा रोग है? रूमेटोइड अर्थराइटिस। रूमेटोइड अर्थराइटिस। रूमेटोइड अर्थराइटिस में क्या होता है? ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज है। सब हमारा जो खुद का प्रतिरक्षी तंत्र है इसके द्वारा प्रेरित होने वाला रोग है। अभी एग्जाम में पूछा गया था रूमेटोइड अर्थराइटिस क्या है? एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिजीज।
स्व प्रतिरक्षित रोग है। तो ये हमने बात की, कुछ रोगों की बात की, आपको ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। दोबारा से हम समझ लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा देखो, मैं आपको उपास्थि के बारे में भी बता देता हूं। उपास्थि क्या होती है? उपास्थि क्या होती है? कार्टिलेज क्या होते हैं? उपास्थि देखो मुलायम होती है, अस्थि कठोर होती है, लेकिन उपास्थि कैसी होती है? मुलायम। उपास्थि में कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। उपास्थि में क्या पाई जाती है? कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। हर अस्थि पहले उपास्थि होती है, हर बोन प्रारंभ में क्या होती है? कार्टिलेज होती है, लेकिन यदि वो कार्टिलेज हार्ड हो जाए तो वो बोन में बदल जाता है। उपास्थियां शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती हैं। एक होती है काचाभ उपास्थि, एक होती है तंतुमय उपास्थि, और एक होती है प्रत्यास्थ उपास्थि। उपास्थि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। इनमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है, ये मुलायम होती है। उपास्थि को में से मोड़ सकते हैं, तो जो ये ईयर पिन्ना है, कर्ण पल्लव है, ये एक प्रकार की क्या है? उपास्थि है। इसे मोड़ा जा सकता है, मुलायम होती है, कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाई जाती है। शरीर में 3 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है, काचाभ उपास्थि, तंतुमय उपास्थि और प्रत्यास्थ उपास्थि। ये बातें आपको याद रखना है। जैसे कि अपना ये ईयर पिन्ना है, ये कार्टिलेज है। ये क्या है? एक प्रकार का कार्टिलेज। अपनी जो एपिग्लोटिस है, खाना खाते समय श्वास नली को बंद करने का जो काम करती है, वो भी क्या है? एक प्रकार का कार्टिलेज है। अपनी रीढ़ की हड्डी के छल्लों के बीच में जो लेयर होती है, वो भी एक प्रकार की क्या है? उपास्थि। तो अस्थि की बात की हमने कि अस्थि कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है, ऐसी हमें कुछ दिखाई देती है। ये दो दिखा रखी है, ये आपको कौन सी हड्डी है? फीमर हड्डी है। हड्डियां कैल्शियम फास्फेट की बनी हुई होती हैं। ये सारा हमने बात किया। कंकाल तंत्र की बात की कि कंकाल तंत्र 2 प्रकार का होता है, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। शरीर की 206 हड्डियां हैं, इनको 2 पार्ट में बांटा गया है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां थी और उपांगीय कंकाल में 126। तो ये हमने चर्चा की। ये था आज का हमारा टॉपिक, कंकाल तंत्र, हड्डियों की जानकारी। इसके अलावा हमने हड्डियों के कुछ रोग पढ़े। गाउट है, इसमें यूरिक अम्ल जमा हो जाता है। अर्थराइटिस है, इसमें जोड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। ओस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की कमी से हड्डियों का कमजोर पड़ना। ओस्टियोमलेशिया, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे टॉपिक को पढ़ लिया है। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।